To all of you. In this video, we are continuing our CDS 225 question paper. This is the second lecture of the game changing. 43 question number. What are the four human blood type in the ABO blood group typing? Four options are given. As I already told you, साइंस में हमारी ऑब्जर्वेशंस कम लगती हैं. साइंस के क्वेश्चंस नॉलेज बेस हमें करने होते हैं, तो ये नॉलेज बेस ही क्वेश्चन है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग, एज दिस इज ऑल्सो अ साइंस क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर हमारा सर्विक्स है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Which of the following are the different part of the human brain? तो four options are given: forebrain, midbrain and the hingebrain. Correct answer is C. Tooth enamel of the human is made up of. Tooth enamel जो है human का किससे बना होता है? Calcium. The inner lining of the human small intestine has numerous fingers like projections called, तो that called the villi. क्या कहते हैं? villi. Okay. नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following represent the disaccharides? अच्छा, यहाँ पर disaccharides मतलब क्या है? डबल. ठीक है, हमने पढ़ते हैं ना पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स. तो करेक्ट आंसर हमारा सी है. माल्टोज एंड लैक्टोज जो है वो हमारे डाइसैकेराइड्स में आते हैं. स्टार्च, ग्लूकोजन एंड द सेलुलोज ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं. गॉट इट, पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कैन बी सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे कौन से सेल मिलते हैं? तो वो है डेफिनेटिव न्यूक्लियस. ठीक है, B is the correct answer. Next question, a solution with a pH value less than 7 is an, I think this is the easy question, it is called the acidic solution. ठीक है, अच्छा basic solution हम कब कहेंगे? When the pH value is more than 7. Okay, when the pH value is more than 7. Next चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं. Consider following statement about the Bengal countryside at the time of the permanent settlement. Four statements are given. The Jamidar troops was disbanded within the village. The power of the Jotidar was more effective than that of the Jamidar. The East India Company made a rule that the property of the women would not be taken over. Others was the cropovers on the land owned by the Burghers. ठीक है, अच्छा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि फोर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. हमें सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ईजी स्टेटमेंट जो हम सही कर सकते हैं और सबसे जो ईजी स्टेटमेंट जो सबसे ज़्यादा हम गलत कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर बंगाल, अगर हम कह रहे हैं बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट आया था हमारा. ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट लेके कौन आया था? ऑफकोर्स की बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी. तो ऑफकोर्स इट इज़ अ निगेटिव थिंग ना, निगेटिव थिंग. मतलब द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम ऑन अ निगेटिव बेसिस पे, क्योंकि ब्रिटिश की कोई भी चीज़ है तो ऑफकोर्स की बात है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ही हम बनाते हैं. गॉट इट. तो यहाँ पर सबसे ईजी स्टेटमेंट जो आप सही कर सकते हो वो है 4. ठीक, क्योंकि अदर्स वर द शेयर क्रॉपर्स ऑन द लैंड ओन्ड बाय द बर्गदर्स. ठीक है, दिस इज द जर्नल स्टेटमेंट. And there are multiple of workers doing their work. There are multiple of officers in the permanent settlement assigned. Got it. तो आप नहीं कह सकते हो कि हाँ इनके पास जरा से भी लैंड नहीं होगी. Got it. तो 4 स्टेटमेंट इज़ वेरी जर्नल एंड वेरी इजी टू बी करेक्ट. Got it. तो अच्छा, हमारा 4 अगर आंसर है स्टेटमेंट में तो हमारा बी और डी आप देखो एलिमिनेट कर सकते हो. Got it. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट विच वी कैन मेक इट ईजिली इनकरेक्ट. जैसे इसमें लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ रूल दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ वुमन वुड नॉट बी टेकन. Got it. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग पॉजिटिव अबाउट द वुमेन. वुमेन के बारे में कुछ पॉजिटिव है. भाई वाई वुड दे डू सच अ काइंड ऑफ थिंग्स कि वो वुमेन को जो है उनके एम्पावरमेंट के लिए बात कर रहे हैं. क्यों करेंगे? गॉट इट. क्योंकि उनका मोटो क्या, उनका मोटो सिर्फ इतना है कि जितना हो सके एक्सप्लॉयटेशंस करना है और जितना हो सके प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, तो ये चीज़ तो नहीं करेंगे. ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम ऑन द निगेटिव. ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा तो नहीं है कंफर्म. अगर हमारा थर्ड नहीं है तो ऑप्शन सी भी हम काट देते हैं और डायरेक्टली वी कैन गो विद द ऑप्शन ए, और यही हमारा करेक्ट आंसर है. गॉट इट. तो मतलब हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड द फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक, नेक्स्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर. मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2, सेलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में. अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं. जर्नल्स एंड द फाउंडर्स की बात की गई, कुडी अरासू के बारे में बात की गई है, किसान बुलेटिन के बारे में बात की गई, बॉम्बे क्रॉनिक्स की बात की गई है, भवानी मंदिर के बारे में बात की गई है. ठीक है, और उसमें फाउंडर्स के नाम भी दिए गए. अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? वुड यू रियली लर्न एंड नो अबाउट एवरी न्यूज़ पेपर एंड द फाउंडर्स, एडिटर्स एंड द ऑथर? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. तो हाउ वुड यू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन? हमें अप्रोच क्या लगानी है? जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ, आप इनका नाम पढ़िए, कुडी अरासू. ठीक है, कुडी अरासू समथिंग अ पर्सन विच इज़ फ्रॉम द सदर्न साइड. ठीक है, कुछ साउथ इंडिया का ही पर्सन होगा. ठीक है, आप नाम देखो कितना टफ नाम है, कुछ साउथ से रिलेटेड नाम है. और साउथ में देखो आप औरबिंदु घोष, ये भी हमारे साउथ से रिलेट नहीं करते. फिरोज चंद मेहता नहीं. इंदुलाल याग्निक हाँ मे बी, बट ई वी रामास्वामी नायकर ये हमें पता है कि ये साउथ से बिलोंग करते थे. तो एक को हम अगर फोर्स के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ए के साथ 3 क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ पर मेंशन ही नहीं है. आप ए बी सी डी में देखिए तो ए
डो नॉट गो विद द सी, ठीक है, मतलब हेल्ड वाले के साथ। तो ए जो है किसके साथ जा रहा है, 4 के साथ जा रहा है। अगर हमारा ए 4 के साथ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि डी हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा होगा, ठीक है। और बॉम्बे टॉनिक्स जो है ये फिरोज शाह मेहता, क्योंकि फिरोज शाह मेहता कहाँ एक्टिव थे, बॉम्बे महाराष्ट्र के साइड में एक्टिव थे, गॉट इट। तो सी का हमारे किसके साथ जा सकता है, सेकंड के साथ। और सी जो है अगर हमारा सेकंड के साथ जा रहा है तो यू कैन डायरेक्टली गो विद योर आंसर ए एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। और वैसे अच्छा आप बी भी लगाते हो तो कम से कम ए एंड बी में तो आप इतना तो पता हो गया कि 50-50 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अब 50-50 पे हम आ गए हैं तो हमें अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर एक और नॉलेज थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि बॉम्बे टॉनिक्स हम वहाँ पर एक्टिव मेंबर कौन था, फिरोज शाह मेहता वी हैव मल्टीपल टाइम्स रीड इन द स्पेक्ट्रम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब हम कोई सत्याग्रह पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमने फिरोज शाह मेहता का नाम सुना है, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं एंड दिस वुड बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। 53 क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गदर मूवमेंट इज करेक्ट। गदर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द गदर मूवमेंट बिगेन इन 1930 इन द सैन फ्रांसिस्को, ओके। द मूवमेंट वॉज फाउंड बाय द सोहन सिंह बकना, ओके। द गदर मूवमेंट टुक इट्स नेम फ्रॉम द वीकली गदर ब्रॉट आउट इन द सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस। ऑफकोर्स की बात है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हाँ, इस मूवमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि गदर मूवमेंट पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड इन द PYQs, मतलब आप प्रीवियस इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गदर मूवमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये PYQ क्वेश्चन है और सेकंड भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता है और फर्स्ट भी हमारा करेक्ट होता है। तो इसका आंसर जो है डी है, गॉट इट, इसका आंसर डी है, ठीक है। अब आप मेंशन करिए कि गदर मूवमेंट जब हो रहा था तो उसके पीछे क्या 2 रीज़न थे कि गदर मूवमेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Chronologically arrange the formation of the following political association beginning from the earliest. Now the chronological based question has been framed. Pune सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी पार्टी, ठीक है, कोई भी एक पार्टी बनी है, ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉर्म हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चारों ही जो है कहीं ना कहीं PYQ में पूछ चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी PYQ बेस्ड क्वेश्चन ही कहूँगा, ठीक है। जैसे पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा जो है वो 1870 में बनती है, इसके द्वारा बाय द MG रनाडे। लिखते चलिएगा, MG रनाडे, गॉट इट। इंडियन एसोसिएशन जो है वो हमारे बनता है 1876 में बाय SN बनर्जी, SN बनर्जी। अच्छा, SN बनर्जी अकेले नहीं थे, इनके साथ एक और भी नाम आता है, AM बोस, आनंद मोहन बोस, ठीक है। फिर मद्रास महाजन सभा जो है हमारा 1884 में बना था, किसके द्वारा, बाय M वीरा राघव चारी, इसके द्वारा M वीरा राघव चारी। एक और भी बंदे थे, इनका नाम है G सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन, ठीक है, ये हमारा 1885 में बना था बाय द फिरोज शाह मेहता। देखो यहाँ पर नाम आ गया, फिर फिरोज शाह मेहता प्लस KP तेलांग, ठीक है। चारों के आपको डेट पता चल गई है, किसने बनाया है ये पता चल गया, इसको याद कर लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है, ठीक है। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन लग रही है, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 1 and 1, ठीक है, एक ही अलाइन में, 2 and 2 एक ही अलाइन में, ठीक है, 3 लेकिन नहीं है ऐसा कुछ कॉमन, एंड 4 भी ऐसा कॉमन नहीं है। तो यू कैन गो विद द A and C, गॉट इट। अब 50-50 में है तो आप ए के साथ भी जा सकते हो, सी के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ नॉलेज पार्ट भी बता दिया है और एक ऑब्जर्वेशन बता दी है, गॉट इट। और ये ऑब्जर्वेशन अभी हमने स्टार्टिंग में भी की है, आप अब मेरा लास्ट क्लास वीडियो देखेंगे तो सबसे पहला जब क्वेश्चन हम कर रहे थे तो वहाँ पर भी यही ऑब्जर्वेशन लग रही है, देख रहे हैं। इसी ऑब्जर्वेशन पे हमने 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी, ठीक है। चलते आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैव प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ द प्लग फील्ड एट द कालीबंगन इन राजस्थान। पहले तो ये कालीबंगन इन राजस्थान ये है क्या, ये एक IVC साइट है, ठीक है, IVC साइट है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड कब का है। अच्छा देखो, एंशंट में कभी भी आप क्वेश्चन आएँ, एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं, एंशंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चंस बने, उसका ये देखा गया है कि मैं कह रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन बने हो तो उसका अगर आपको कुछ नहीं आइडिया आ रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा, तो उसका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में उसका आंसर ए ही होता है। आप देखना, इस ऑब्जर्वेशन को एक बार लगा के देखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैं कह रहा हूँ, एक एंशंट हिस्ट्री में ही काम करता है, एक करंट अफेयर में भी काम करता है, ठीक है। करंट अफेयर में भी देखोगे तो ए ही ज़्यादातर आंसर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा होगा, बट नेट पॉजिटिव में आओगे तो फिर ए ही होगा। चले देखते हैं इसको। तो इसका आंसर हमारा ए है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हो और आइदर गो विद द दिस ऑब्जर्वेशन, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन सही होता है। अच्छा, 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स अर्लियर टू द लेटेस्ट, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन फॉर द पाकिस्तान, गांधी इम्पैक्ट, दांडी मार्च, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मॉडर्न हिस्ट्री से लास्ट में आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं और ईयर बेस्ड बनते हैं कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। गॉट इट। तो आपको ये ईयर जरूर याद रख लेने हैं, ठीक। जैसे मुस्लिम लीग को रिजोल्यूशन फॉर द पाकिस्तान जो है, इसको एक और भी रिजोल्यूशन से नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लाहौर रिजोल्यूशन। क्या नाम है? लाहौर रिजोल्यूशन। और ये कब हुआ था? 1940, ठीक है। गांधी इम्पैक्ट सभी को पता होगा कब हुआ था, मार्च 5, 1931। दांडी मार्च 1930 एंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931। अच्छा, जितने भी आप देखोगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं वो नवंबर दिसंबर के आसपास ही हुए हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन है, याद कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, ठीक। एंड सेम ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन अप्लाइड हेयर टू। आप देख रहे हो अगर 1 1 एंड 1 एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। 4 एंड 4 एक ही लाइन में आ रहे हैं, बट 3 को हम नहीं कह सकते क्योंकि 3 यहाँ पर भी आ रहे हैं और 3 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 3 तो नहीं लग रहा है, बट 1 एंड 4 को साथ चलें तो हम देख रहे हैं बी और डी में हमारा आंसर होगा और हमारा आंसर बी है। तो 50-50 में आ गए हम, तो हमें अटैम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। तो दिस वुड बी द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द MCQ। दैट्स वाई आई हैव गिवन द नेम ऑफ द गेम चेंजर सीरीज, गेम चेंजर सीरीज। इस वजह से मैंने कहा है क्योंकि 20 to 25 मार्क्स आपके बूस्ट होंगे। देखिएगा अगर ये ऑब्जर्वेशंस आपने सही से लगा ली, ठीक है, ये स्किल आपने सीख ली, ये प्रैक्टिस से आएगी। आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखते चलिए, जितना देखोगे उतना ही कहने में आप इस स्किल्स को आप दिमाग में बैठेगा, क्योंकि इसको रटना नहीं है। आप रटोगे अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसको समझना है, ऑब्जर्वेशंस लगानी है एंड देन इट इज़ अप्लाइड ऑन द एक्चुअल पेपर। और ये सारी स्किल्स जो है सिर्फ यूपीएससी रिलेटेड एग्जामिनेशंस में ही काम करेंगी। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट जो है हमें वो समझना है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट के कहने में अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करो तो वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगी, बिकॉज वो उस माइंडसेट से पेपर नहीं बना रहे। हमारा एम क्या है? यूपीएससी कंडक्टेड एग्जामिनेशंस को सॉल्व करना, ना कि मॉक में हाईएस्ट नाम बनाना। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, 57 क्वेश्चन नंबर का द फॉलोइंग पेयर्स हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड द वेल नोन फॉर। जैसे गिरनार इन्होंने मेंशन किया है, चोलिस्तान मेंशन किया, मंड मेंशन किया, सनाती मेंशन किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछा था हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच। आप क्वेश्चन को देखिए, डरिए मत। मैंने क्या कहा था कि अगर आपको नहीं आता है तो मैंने एक प्रोबेबिलिटी बताई थी, अगर 4 स्टेटमेंट दिए गए हो तो कितने सही होते हैं? 2। अगर 4 स्टेटमेंट दिए गए जैसे 1 2 3 4 कितने सही होते हैं? 2। यू कैन डायरेक्टली गो विद द बी एंड दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। होता ही है। अब मैं कह रहा हूँ ऐसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन सही होंगे ही। 4 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ गलत हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं, नेट करेक्ट आपका पॉजिटिव ही रहेगा। गॉट इट। और यहाँ पर वो लग रहा है, ठीक है। आंसर करेक्ट आंसर हमारा बी है। अच्छा, नॉलेज के बाद आते हैं। गिरनार हमारा सुदर्शन लेक, ठीक है। गिरनार हमारा कहाँ पर है? वी हैव ऑल नो डैट कि ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। चोलिस्तान हमारा कहाँ पर है? चोलिस्तान हमारा अफगानिस्तान में। लिखते चलिएगा ऑब्जर्वेशन भी, ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान में तो आपने पढ़ा होगा हेडलेस स्टैंडिंग फिगर ऑफ द कनिष्क जो है वो अफगानिस्तान में ही है, तो ठल वाला हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सनाती कहाँ पर है? उड़ीसा में नहीं है, ये हमारा पड़ता है कर्नाटका में। इवन आई विल शेयर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, उसको याद कर लीजिए। जैसे कालकी क्वेश्चन बन चुका है, कालसी पे, ठीक है। अभी सनाती, ठीक है। जैसे जगदाऊ, जोगादा, तो ये सारे साइट्स पूछ लेते हैं कौन से क्या नाम है स्टेट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत होता है और हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे 58। विद रेफरेंस टू द अमन नायकन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट वॉज द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर। दे वर गिवन military commanders who were given the territories to the govern and collect taxes and other dues from the peasants, craftsmen, and traders in the area. They retain the part of the revenue for the personal use and to maintain a stipulated contingent of the horses and elephant. They were not allowed to use their shares of the revenue for the maintenance of the temple. अच्छा, ये जो है अमन नायक का सिस्टम, अच्छा आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इतना तो रिलेट कर लिया होगा कि ये विजयनगर एम्पायर से कुछ रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। विजयनगर एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर है जहाँ पर मल्टीपल ऑफ सिस्टम्स है, उसमें से एक अमन नायक का करके भी एक सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब पहले वाला तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक मिलिट्री कमांडर्स है, आपको उसकी बात है, मिलिट्री कमांडर्स है तो उनके पास कुछ असाइन ड्यूटीज़ होंगी, वो असाइन ड्यूटीज़ में इन्होंने कहा कलेक्ट करता है टैक्सेस, अदर ड्यूजेज भी करता है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, मतलब ये भी करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं दे रिटेन द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर द पर्सनल यूज। ऑफ कोर्स की बात है, काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी दी जाएगी, तो ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। नाउ द कम्स टू द स्टेटमेंट नंबर डी, कह रहे हैं दे वर नॉट अलाउड to use their share of revenue for the maintenance of the temple. Their number of officers are there, ठीक है, and they have assigned some duties.
क्या वो ड्यूटीज़ एक एक करके स्ट्रिक्टली मेंशन होगी कि ये करना है, ये नहीं करना है, प्रो एंड कॉन्स, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू, क्या इट इज़ मेंशन? नहीं। हो सकता है कि वो कोई भी रेवेन्यू, वो रेवेन्यू कहाँ का है ये भी नहीं मेंशन। इन्होंने इतना कहा है कि जो शेयर है रेवेन्यू का वो टेम्पल्स के लिए नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? दिस वुड बी द रॉन्ग, क्योंकि ये लिमिटेशंस ऑफ पावर है, लिमिटेशंस है कहीं ना कहीं, और लिमिटेशंस है, इसको निगेटिव बनाया गया है। तो डैट वुड बी द अब करेक्ट आंसर। पूछा भी गया है कि इसमें से नहीं है जो, ठीक है, नॉट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? हमारा डी नहीं है। समझ रहे हैं आप क्वेश्चंस? क्वेश्चंस में ये समझना है कि अगर क्वेश्चंस का पहले फ्रेम कैसा है, ये क्वेश्चंस का पूरा फ्रेम कैसा है? पॉजिटिव। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए, तो हमें ये देखना है कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो पहला भी पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, थर्ड भी पॉजिटिव है, फोर्थ लेकिन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि लिमिटेशंस ऑफ पावर आ रही है। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं। द पॉपुलर पोयम खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हम बचपन में भी पढ़ते हैं इस पोयम को। तो किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमिता प्रीतम एंड बालामणि अम्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, और ये 1904 से 1948 का इनका टाइम पीरियड रहता है। अच्छा, अमृता प्रीतम ने भी एक लिखी होगी पोयम, उस पोयम का नाम लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है तो वो मे बी कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बना सकते हैं। आज वारिस शाहनू लिख लीजिए, आज आहार वारिस शाहनू, ठीक है, इनकी पोयम है। और बालामणि अम्मा को क्या कहता है? पोएटेस ऑफ मदर कहता है, पोएटेस ऑफ मदरहुड, लिख लीजिएगा ये भी, ठीक है। मलयालम पोएट है वैसे बालामणि अम्मा। चलते आगे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलोरा। दिस आर्ट हिस्टोरिकल साइट इज एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली दिस इज एन okay with Buddhism. Kailash temple at Ellora has been built of the dressed stone and the king's fire bricks. अच्छा, this is an easy है ना, this would be the easy, क्योंकि कैलाश टेम्पल है, उसके बारे में कुछ फीचर्स बताए गए हैं, तो ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बट दिस वुड बी द रॉन्ग, कह रहा है एक्सक्लूसिवली। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन बनाए तो ऐसे बना सकते थे ना कि दिस आर्ट हिस्टोरिकल साइट इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म, देन इट वुड बी करेक्ट। इन्होंने एक्सक्लूसिवली लगा के, क्या सिर्फ बुद्धिज्म के लिए, और भी तो हैं। जैसे आपने अगर एलोरा के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें जैन भी कुछ साइट्स मिलेंगी आपको, ठीक है, कुछ आपको वैष्णिज्म साइट्स भी मिलेंगी और कुछ आपको बुद्धिज्म साइट भी मिलेंगी। तो ये दोनों को तो इन्होंने एलिमिनेट ही कर दिया, तो ये हमारा गलत होता है। तो यू कैन गो विद द बी, बट इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है। इसका करेक्ट आंसर डी है। बट मैंने क्या कहा था कि हमें 30 क्वेश्चन वो करने हैं जो गलत हो सकते हैं, इसमें हम रिस्क ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी में आता है। क्यों? क्योंकि सभी का दिमाग कहीं ना कहीं सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट करने में ही जाएगा, और हमें अपने अप्रोच को, अपने माइंडसेट को नहीं चेंज करना है, हमें अपने माइंडसेट को यही ऐसे ही रखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन गलत होता है, ऐसे अभी हमने कितने सारे क्वेश्चन सही भी किए हैं इसी माइंडसेट से, ठीक है। इट्स ओके। तो करेक्ट आंसर हमारा डी है, बट यू कैन गो विद द बी, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत होता है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गुंटूपल्ली बुद्धिस्ट केव लोकेटेड। अच्छा, गुंटूपल्ली बुद्धिस्ट केव लोकेटेड, मैंने फिर क्या बताया था, मैंने कहा था कि जब भी एंशिएंट का क्वेश्चन आए, एंशिएंट के क्वेश्चन में अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो और वन लाइनर वर्ड्स में दिए गए हों, तो उसका आंसर क्या होता है? ए। और यहाँ भी इसका आंसर ए ही है। देखिए, अभी हमने इस ऑब्जर्वेशन पे 2 क्वेश्चन किया और दोनों ही हमारे सही निकले, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, कर्नाटका में अगर हम बात करें कि कुछ केव्स के बारे में, तो एक लिख लीजिएगा, वो है बनवासी, BANAVSI, बनवासी। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए, कंगना हल्ली केव, कंगना हल्ली केव्स, ठीक है। तमिलनाडु में भी हमारे केव है, एक है कांचीपुरम, सभी जानते होंगे, नाम सुना ही होगा, कांचीपुरम, और दूसरा है नागापट्टिनम, ये भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। केरला में हमारे कोई ज़्यादा इतने केव्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अजंता के पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन है। द पेंटिंग डिपिक्ट द यक्षना, गंधर्व्स एंड द अप्सरास। ओके, द आर्टिस्ट हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ द प्रोवाइडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अच्छा देखो, फिर मैंने कहा कि क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन्होंने अजंता की पेंटिंग में मल्टीपल ऑफ थिंग्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कुछ ऐसे से नेम भी जो हमने नहीं सुने हो, तो हम उसको करेक्ट मानते हैं। द आर्टिस्ट हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग दिस वन, ये भी हमारा करेक्ट है, एंड यू कैन गो विद द सी। अब देखो, यही अप्रोच से भी हमने क्वेश्चन नंबर 60 किया हुआ है, जो हमारा गलत होता है, बट यही अप्रोच से हमने क्वेश्चन नंबर 62 किया, जो हमारा सही होता है। तो मैंने वही कहा, माइंडसेट को नहीं चेंज करना है, माइंडसेट को आप वही रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ट्रस्ट मी, नंबर बूस्ट करेंगे, स्कोर बूस्ट करेगा, ठीक है। अजंता के पेंटिंग में टोटल 29 केव्स हैं, जिसमें कि 25 हमारे विहाराज हैं, विहारास, एंड 4 हमारे चैत्याज हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीके से इनका बाइफर्केशन किया गया है, एक 24 एंड 5 में भी आते हैं। 24 हमारे जो है वो महायाना है,
दो बुद्धिज़्म आप पढ़ते होंगे ना आइडियोलॉजी को, एक महायाना आइडियोलॉजी पढ़ते होंगे, हिनायना आइडियोलॉजी है, हिनयाना, ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नील दर्पण पे क्वेश्चन है, आप प्ले दैट डिपिक्ट द एट्रोसिटीज ऑन द इंडिगो प्लेनेटर्स was translated into the English by दीनबंधु मित्र, माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, जेम्स सी स्कॉट। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप स्किप करो, इस क्वेश्चन को स्किप करना है। हालांकि नील दर्पण जो है ये आपके PYQ में क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर नहीं लगाया है तो आता है तो आप कर लीजिए, नहीं आता है तो यू कैन स्किप, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो दीनबंधु मित्र है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि ए आंसर सही है, क्यों, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ एंशियंट और करंट अफेयर में काम करता है समटाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शाह मल मोबिलाइज द पीपल ऑफ द भरूच रीजन ऑफ द यूपी, कैप्चर द बंगलो ऑफ एन इंग्लिश मैन एंड कन्वर्टेड इनटू द हॉल ऑफ। अच्छा देखो, जब इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो क्यों गलत करेंगे भाई, मतलब करेक्ट ही होगा ना। नेक्स्ट, गोनो वॉज अ को लीडर ऑफ द सिंघभम रीजन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, हो सकता है भाई, देयर नंबर ऑफ को लीडर्स आर देयर। गोनो एक नाम कुछ ढूंढ ढांड के लाए, कोई ऐसा भी नाम नहीं है, बहुत ज़्यादा नोन है, रिसर्च पार्ट करके लाए, आप खुद देखो ना पढ़ के वर्ड, तो दोनों हमारा सही है, यू कैन गो विद द ऑप्शन सी, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स पोर्ट्रे 3 इमेज ऑफ द मदर गॉडेस, मदर एज सी वॉज, मदर एज सी इज एंड मदर एज सी विल बी। आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है यू कैन स्किप, ठीक है। जैसे दुर्गेश नंदिनी लिखा हुआ है, कलप कुंडला लिखा हुआ है, आनंद मठ लिखा हुआ है, देवी चंद्रानी लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका आनंद मठ है, ठीक है, आनंद मठ, ठीक, काफ़ी फेमस एंटाइटी भी हैं कह सकते हो आप, ठीक है, काफ़ी फेमस है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर वही मैंने कहा कि इस टाइप में क्वेश्चन में अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो यू कैन स्किप, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमें स्किप भी करना है, अभी हमने 3 से 4 क्वेश्चन स्किप किए हैं। विद रेफरेंस टू द वुमेन अचीवर्स इन द मॉडर्न इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंडिता रामादेवी पब्लिश अ बुक, एक बुक का नाम है वेयर द सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल व्यू दैट द मैन एंजॉय ऑल द राइट अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट ऑफ द चेंज। ओके, देखो इन्होंने क्या किया है, पंडिता रामादेवी पब्लिश अ बुक, ठीक है, एक बुक का नाम है और पंडिता रामादेवी ने लिया है। दिस इज़ अ क्वाइट अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, अगर आप देखो फैक्चुअल, मैंने कहा एक बुक है और उस बुक को इन्होंने लिखा है, तो हो सकता है कि वो बुक किसी और ने भी लिखा हो, तो मतलब फैक्ट दिख रहा है ना। ताराबाई सिंधे वर्क इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन टू रिड्यूस द चाइल्ड मॉर्टेलिटी इन द रूरल इंडिया। देखो कितना कितना जनरल स्टेटमेंट है, कितना जनरल स्टेटमेंट भाई, ताराबाई सिंधे कितना काम किया होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन वर्क्स हैज़ बीन डन, उसमें से एक काम ये भी किया होगा कि भाई उन्होंने मेडिसिन के लिए भी बात की है, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में भी काम किया होगा, तो ये कितना जनरल स्टेटमेंट है और ये करेक्ट होगा। सरोजिनी नायडू लेड अ डेलीगेशन टू द लंडन टू डिमांड फॉर द फीमेल फ्रेंचाइज, कितना इजी स्टेटमेंट है, ये भी हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। बट फर्स्ट हमारा फैक्चुअल है और फैक्चुअल हमने कहा मोस्टली आर इनकरेक्ट, तो ये हमारा गलत होता है और वी कैन डायरेक्टली कम टू अवर आंसर दैट इज बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सनीकट्टा सॉल्ट वर्क नोन फॉर द सॉल्ट सत्याग्रह इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, तो वो हमारा कर्नाटका में, इसको भी आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है स्किप करिए, सिंपल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कर्नाटका है, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका में। नेक्स्ट चलते हैं, Kalaram Temple, known for the temple entry movement in the early 20th century, is located in which state of India? कालाराम टेम्पल के बारे में बात की गई है, कालाराम टेम्पल महाराष्ट्र में है, ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पर डिड दलित प्रोटेस्ट, लिख लीजिएगा, दलित प्रोटेस्ट यहाँ पर किया था उन्होंने इसी ही टेम्पल में, ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट चलते हैं, मतंगिनी हजा एंड द लक्ष्मण नायक सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन, ऑफकोर्स की बात है। अच्छा, आप एक ऑब्जर्वेशन देखिए, मूवमेंट एंड मूवमेंट मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। ओके, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, बरदौली सत्याग्रह कैसा था, नॉन वायलेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये भी नॉन वायलेंट था, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट ये भी लगभग नॉन वायलेंट था, बट क्विक इंडिया मूवमेंट में क्या है, वायलेंस थोड़े से ऑब्जर्व हुए हैं। तो ऑफकोर्स की बात है, अगर डेथ हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रही लाइफ, तो किस में होगा, वायलेंट वाली एक्टिविटीज़ में आएगा ना, तो यू कैन गो विद ऑप्शन डी, और यही हमारा करेक्ट होता है, इसी लॉजिक से चलिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द वर्ड कोपिकी एसोसिएटेड विद, whenever the questions has been asked about something word and फिर वो पूछते हैं वो किससे रिलेट करता है और वहाँ पर कॉइन्स मेंशन हो, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कॉइन्स भी होता है। अभी हम क्वेश्चन में 2026 करेंगे ना, वहाँ पर भी एक वर्ड दिया गया और उसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें भी आंसर कॉइन्स ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट आंसर इस कॉइन्स ही होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस को भी आप याद कर लीजिए, हिस्ट्री में ये ऑब्जर्वेशन भी लगता है। तो देखो हिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने ईजी होते हैं, बहुत अच्छे डरते हैं कि हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, कुछ टफ नहीं आते हैं। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस की, उस ऑब्जर्वेशंस को हमें नेक्स्ट ईयर भी वही अप्लाई करना है, ठीक है, और वो करेक्ट बनते हैं,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें पूछा गया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टाइप ऑफ द फिल्म्स एंड द फीचर्स नॉट करेक्टली मैच। द फर्स्ट वन इज ओलिगोपोली film, interdependence the decision making, monopolistic films, film in the price setters, monopoly film produce an efficient level of the output, perfectly competitive film produce socially optimum output। देखो डी तो करेक्ट है भाई, कंपटीशन होगा तो अच्छा खासा क्या होगा, सोशली ऑप्टिमम आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा मोनोपोली, जब भी जैसे मान लो कि मेरे पास मोनोपोली है, तो भाई मेरे पास अगर मोनोपोली है कोई भी प्रोडक्ट की, तो एफिशिएंट क्यों होगा वो, मतलब मोनोपोली इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड दे आर फीचरिंग अ गुड थिंग। जैसे यहाँ पर लिखा है मोनोपोली फेम क्या है, हम निगेटिव में लेते हैं इसको, बट इन्होंने जो स्टेटमेंट मेंशन किया है वो तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव के साथ कैसे जा सकता है। क्वेश्चंस मैंने क्या कहा, क्वेश्चंस और आंसर्स को अप्रोच समझनी कि क्वेश्चंस इंक्लाइंड किस टाइप है। तो हमारा जो ये मोनोपोली फेम है वो निगेटिव की तरफ इंक्लाइंड है, जबकि जो इसका स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव की तरफ इंक्लाइंड है। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्योंकि मोनोपोली फेम क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी इनएफिशिएंट होगा ना लेवल ऑफ द आउटपुट, ये हमारा नेगेटिव हुआ स्टेटमेंट। अब मोनोपोलिस्टिक फेम है फेम, हाँ तो ये बात सही है कि फेम जो है प्राइस सेटर होगा। अगर मेरे पास सारी मोनोपोली एक प्रोडक्ट की, तो मैं बताऊंगा कि इसको मैं 10 रुपये में बेचूंगा, इसको 100 रुपये में बेचूंगा, इसको 200 में बेचूंगा, फिर खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि एक ही कॉम्पिटिटर है, ठीक है। ओलिगोपोली में क्या होता है, कुछ फ्यू नंबर्स ऑफ पीपल्स आर इज द प्राइस सेटर, मतलब कि कुछ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, 3 लोग फ्रेंड्स हैं, तो विथ 3 फ्रेंड्स मेक द डिसीजन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंस द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अलाइड पीपल्स क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। तो यू कैन गो विद द सी। नेक्स्ट देखो कितना, बहुत ज़्यादा ही याद करना नहीं है, बहुत ज़्यादा ही समझना नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं। मोनोपोली मतलब क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब क्या होता है, ओलिगोपोली मतलब क्या होता है, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड करेक्ट द राइट आंसर्स जस्ट बाय एलिमिनेशंस, जस्ट बाय लॉजिक, और लॉजिक से ही वो सॉल्व किया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पॉजिटिव और निगेटिव, ये जो मैंने बताया ना, इससे सॉल्व हो जाते हैं। कि आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहाँ इंक्लाइन कर रहा है, वो क्वेश्चन में क्या है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव स्टेटमेंट बनेंगे, एक पॉजिटिव बन गया वो हमारा आंसर होगा। अगर पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव बने, एक निगेटिव बना, वो हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यूनियन बजट 25 इंक्रीज द सेक्टोरल कैप ऑफ द एफडीआई टू 100% फ्रॉम द 74% फॉर। तो ये हमारा काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और ये है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर, अभी इसको 100% एफडीआई कर दिया गया, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी 100% है, ठीक है। वो भी कहाँ से, ऑटोमेटिक रूट से, क्योंकि हमारे 2 तरीके से होता है ना, ऑटोमेटिक रूट एंड द गवर्नमेंट रूट या परमिशन रूट, ठीक है। पावर सेक्टर्स में, ठीक है, डिफेंस में हमारा 74% तक ऑटोमेटिक आ सकता है, ठीक है, एंड 74 के ऊपर जो है 100%, फिर हमारा क्या लगेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते आगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। द प्रैक्टिस ऑफ द रिड्यूसिंग इन साइज ऑफ द प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग स्टिकर्स प्राइस इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज अ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। जैसे मान लो एक अंकल चिप्स का पैकेट आया, ठीक है, अंकल चिप्स का पैकेट आया, अंकल चिप्स के पैकेट में पहले हम कह रहे हैं कि 200 ग्राम दिया जाता था, ठीक है, उसकी 10 रुपये थी, उसकी जो रुपीज़ था कितने रुपये में, 10 रुपये में मैं कह रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया, वही पैकेट को थोड़ा छोटा कर दिया। अब इन्होंने कहा कि मैं आप 150 ग्राम दूंगा, लेकिन प्राइस सेम रखूँगा, ठीक है, प्राइस सेम रखूँगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्रॉफिट को बढ़ाया ना, अपने प्रॉफिट को बढ़ाया ना। तो ये चीज़ जो आती है वो सिंकफ्लेशन में आती है, सिंकिंग इन्फ्लेशन में आता है, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक का टर्म है, ये चारों टर्म्स को आपको डिफाइन करना है, ठीक है, पढ़ना है इसके बारे में। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, एंड सिंकफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। मैं सिंकफ्लेशन के बारे में एक पॉइंट लिखा देता हूँ, लिख लीजिएगा। व्हेन आ प्रोडक्ट, यही लिख लीजिएगा, व्हेन आ प्रोडक्ट, लिखिए जल्दी, व्हेन अ प्रोडक्ट्स वेट लिखिए, व्हेन अ प्रोडक्ट वेट और वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड वाइल इट्स रिटेल प्राइस, ठीक है, रिमेन अनचेंज्ड। यही तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है, लिख लीजिएगा। व्हेन अ प्रोडक्ट वेट और वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड वाइल इट्स रिटेल प्राइस रिमेन अनचेंज्ड, दैट इज कॉल्ड द सिंकफ्लेशन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं हम। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट about the innovation research for and development in India. First statement, India's rank in the global innovation index reported by the
WIPO has improved significantly between the 2015 to 2024. Okay, funding of the research and development is sourced primarily from the private sectors entities and is sectorally considered in the pharmaceutical and the information technology. पहली चीज़ इनोवेशंस R&D की बात कर रहे हैं, ठीक है। R&D की में उन्होंने कहा कि एक इंडिया की रैंक है और वो 2015 से 2024 के बीच में इंप्रूव हुई। ऑफकोर्स की बात है, एक वाइड गैप है तो इंप्रूवमेंट तो हुआ होगा, ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इन्होंने कहा इंप्रूवमेंट हुआ होगा, मान के चलते हैं पॉजिटिव है। नेक्स्ट, फंडिंग ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज सोर्स प्राइमली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर्स। दिस इज अ निगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से नहीं आता है, पब्लिक सेक्टर से आएगा, ठीक है। इवन पब्लिक एंड प्राइमरी दोनों से आएगा, तो ये हमारा गलत होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी, दैट्स इट, ठीक है। गलत होता है कोई बात नहीं, हो जाने दो। अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए जहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, यू कैन गो विद द ऑप्शन सी। बस आपको पहले वाले स्टेटमेंट में जो है गलत नहीं करना है, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इंडिया की रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जिसको एक VPO निकाला है, और इन्होंने कहा कि देयर इज अ इंप्रूवमेंट, तो देयर इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, और ये गलत नहीं है। अगर ये गलत नहीं है तो यू कैन गो विद ऑप्शन सी, कोई बात नहीं, गलत होता है, इट्स ओके। अभी हमारे 2 क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो गलत हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका वैसे करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। द IIE वॉज एस्टैब्लिश इन 1999 इन गुवाहाटी। अब बताओ, मैंने कहा था, सबसे पहले ही कहा था, जब हमारी लास्ट वीडियो आप देखोगे तो मैंने कहा था न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं पे भी आए, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत होता है। और यहाँ पर भी देखो, IIE वॉज एस्टैब्लिश इन 1999, देयर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर दूसरा उन्होंने मेंशन किया गुवाहाटी। 2 फैक्ट्स आर मेंशन, 2 में से एक फैक्ट तो हमारा गलत होगा ही होगा, और पहला हमारा गलत होता है। सेकंड कह रहा है द मेन एम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग रिसर्च। कितना जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, और ये हमारा करेक्ट होता है, एंड यू कैन गो विद ऑप्शन बी एंड दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑब्जर्वेशंस काम कर रही हैं, आप बताओ, ऑब्जर्वेशंस काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। चलते हैं 76 क्वेश्चन नंबर पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन द रेवेन्यू अकाउंट एंड इट्स एफिशिएंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा कि रेवेन्यू अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के, एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, ठीक है। क्या इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द परसेंटेज ऑफ GDP हैज इंक्रीज्ड, ओके। द सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू अकाउंट एज परसेंटेज ऑफ GDP हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस। अच्छा, मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन में पूरा कुछ भी ऐसा लग रहा है जो निगेटिव हो, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव साइड इंक्लाइंड है। इस क्वेश्चन करते कैसे, मुझे भी नहीं पता है कि फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, बस मुझे इतना पता है कि हाँ ये पॉजिटिव साइड इंक्लाइंड है क्वेश्चन। पहला पढ़ते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन समझते हो? कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, रोड बनवाना, ठीक है, तो ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स GDP का बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। मैंने आप क्या हो रहा है इस टाइम, रोड्स ज़्यादा बनवाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई हाईवेज बनवाए जा रहे हैं, तो मतलब ये तो बढ़ा होगा, ठीक है, काफ़ी 2021 से 2023 मतलब 2 साल का टाइम पीरियड बता रहा है, तो बिल्कुल बढ़ा होगा। क्या एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू अकाउंट एज परसेंटेज ऑफ दिस हैज़ इंक्रीज। अच्छा, जब भी हमारा रेवेन्यू अकाउंट बढ़ता है, रेवेन्यू अकाउंट मतलब सैलरी, कि लोगों को हम ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे खर्चे जिनका कोई रिटर्न नहीं आ रहा हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। जैसे कि मैंने सैलरी दे दी, मैंने फाइन भर दिया, ठीक है, मैंने कोई पेनल्टी भर दी, तो उसमें क्या है, पैसा मेरा गया तो गया, अब उससे रिटर्न नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया निगेटिव इंक्लाइंड, और ये हो गया पॉजिटिव इंक्लाइंड। मतलब कि पॉजिटिव क्वेश्चन में पॉजिटिव के साथ हम जा रहे हैं, बट निगेटिव स्टेटमेंट को बना रहे हैं, तो दिस वुड बी अवर रॉन्ग एंड यू कैन गो विद द ए। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन, इन्होंने देखो एक ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, और इन्होंने इस स्टेटमेंट को देख लो सेम रखा है। अगर मैं आपको ही कहूँ कि मैं कहूँगी आपको एक क्वेश्चन बनाना है और उस क्वेश्चन में ये वर्ड्स को सेम रखना है और सेम ही टॉपिक पे लिखना है, 2 स्टेटमेंट बनाना है, तो आप दोनों के करेक्ट बनाओगे? नहीं, उन दोनों में से एक जरूर गलत बनाओगे। अब वो गलत कौन सा होगा, ये हमें लॉजिक से लगाना होगा, सिंपल। और हमारा आंसर क्या है, ए, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया? अगर 2 को सेम ही फॉलो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स की बात है, उनमें से एक को सही करेंगे और दूसरे को गलत करेंगे, और वो सही कौन सा है हमारा, ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज DEH वॉज लॉन्च इन अगस्त 2019। देख लो, पहले तो अगस्त है लॉन्च करने का, हो सकता है कि अगस्त ना हो, सितंबर हो। दूसरी चीज़ है 2019। अभी फिर भी पढ़ लेते हैं सारे स्टेटमेंट। क्या है, द एम ऑफ द DEH इज टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ओनली सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। अच्छा, ये पूरा है पॉलिसी का है, और कभी भी पॉलिसी जैसे कोई एक्ट मेंशन कर रहे हैं, पॉलिसी कर रहे हैं, उसके साथ ईयर दे रहे हैं, तो वो सही होता है। क्वेश्चन UPSC का भी ऐसा नहीं करता है कि मान लो कोई भी एक्ट दिया हुआ, ठीक है, और उसका ईयर चेंज कर दिया हो, ऐसा नहीं करता है। अगर ब्लंडर करेगा तो बड़ा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो एन एम, तो ये भी हमारा करेक्ट है।
तो कौन सा आंसर है? नॉट करेक्ट पूछा है तो हमारा ये ए। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। आपने न्यूमेरिकल वैल्यू पे देखो 4 क्वेश्चन किए और चारों के चारों सही हैं, चारों के चारों सही हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना ऑब्जर्वेशंस काम करती हैं, जस्ट ट्रस्ट मी एंड फॉलो इट एंड लिसन मल्टीपल टाइम्स। इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, जितना आप देखोगे उतना ही माइंड में क्लिक करेगा एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई इन द एक्चुअल एग्जामिनेशंस एंड द यूपीएससी PYQs, ठीक है। फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टीम तारे इज करेक्ट। अब कह रहा है कि द टीम तारे इज अ पायनियर इनिशिएटिव दैट एम्स एंड इम्पार्टिंग essential life skills to the adolescent student across the India. TTT is a pioneer initiative that aims at imparting vocational technical। देख लो सेम क्वेश्चन फिर से आगे भाई, सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स को पकड़ो। अब आप बताओ इन दोनों में से क्या दोनों को सही करेंगे? ऑफ कोर्स की बात है, दोनों को नहीं सही करेंगे, इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। अब कौन सा करेक्ट होगा आप बताओ? इसमें कह रहा है कि एसेंशियल लाइफ स्किल टू द एडोलसेंट स्टूडेंट, ठीक है। इसमें कह रहा है वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल देंगे हम टू द स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आपको थोड़ा लग रहा है ना कि कौन सा रिसर्च वाला लग रहा है, तो ऑफकोर्स की बात है पहला वाला हमें रिसर्च लग रहा है, क्योंकि लाइफ स्किल्स एडोलसेंट मतलब क्या? स्टूडेंट लिख देते डायरेक्ट, एडोलसेंट क्यों लिखा है? तो मतलब दिस वुड बी द करेक्ट आंसर एंड यू कैन गो विद द ऑप्शन ए, ठीक है। वैसे टिम तारे जो है वो WHO का इनिशिएटिव है, ठीक। ऑब्जर्वेशंस भी हो गया और नॉलेज भी हो गया। अब आप बताओ कि 78 क्वेश्चन हम किए हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही करने हैं और करेक्ट भी हो रहे हैं? इसी चीज़ को हम गेम चेंजर सीरीज बोल रहे हैं, ठीक है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।